नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज क्लास 9th के लिए अपना जो चैप्टर नंबर 2 था उसमें प्रश्नावली 2.4 का क्वेश्चन नंबर 8 को अपन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या लिखा हुआ है। इसमें ये बोला कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंडन कीजिए। आपको क्या करना है? गुणनखंडन करने हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। देखो बच्चों, जब तक आपको इस प्रश्नावली में सर्वसमीका याद नहीं है तब तक ये क्वेश्चन होने वाले नहीं है। तो पहले आप क्या करें कि जो इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको जाकर देखें और उन सर्वसमीकाओं को पढ़ें और समझें, और उनको याद करने का तरीका भी मैंने वहाँ पर बताया कि उसको अपन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कैसे सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको समझ के उसके बाद में इन क्वेश्चनों के ऊपर आएँ। तो जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। तो यहाँ पर a³ और b³ से अपन को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि कोई क्यूब वाली सर्वसमीका लगने वाली है। अभी जैसे अपन इसको सीधा अपन रेक्टिफाई नहीं कर सकते, अभी इसको क्या मतलब अपन को पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सी आपको सर्वसमीका लगेगी। तो क्यूब वाली सर्वसमीका लग सकती है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। या 8a³ है तो इसको मैं किस प्रकार लिखूं कि उसका क्यूब जो है 8 आ जाएगा। तो आप बोलो कि सर 2 का क्यूब 8 होता है और a का क्यूब, अब इस प्रकार लिख दो तो मुझे बताओ 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और a का क्यूब a³ हो जाएगा, प्लस इसी प्रकार ये b³ हो गया। फिर अपन एक क्या काम करते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन लेंगे तो ये आ गया 6ab, ये कॉमन आ गया अपने पास, ठीक है ना। और फिर देखो यहाँ पर यदि 6 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा आपका 2, a² में से a कॉमन आ गया तो पीछे a बचा, b आपका कॉमन आ गया, प्लस और यहाँ पर बात करूँ तो 6 यहाँ से कॉमन आ गया तो पीछे आपका 1 रहेगा, a कॉमन आ गया और पीछे b रहेगा। ये इस प्रकार का रहा। तो यदि आपने सर्वसमीका वाला वीडियो देखा है और आपको सर्वसमीका याद है तब आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार की सर्वसमीका है कि x³ + y³ + 3xy x + y। आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर 6 कैसे हैं। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि x के स्थान पर कितना है 2 है, तो x के स्थान पर यहाँ पर भी जैसे मैं लिख देता हूँ इसको थोड़ा सा अच्छे से, 2a³ + b³। इसको देखो मैं इस प्रकार लिख दूँ 3 × 2a × b और 2a + b। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर 3 तो है बिल्कुल, लेकिन x के स्थान पर कितना है 2 है। तो बस ये वैल्यू अपन को पुट करनी है। और ये जो सर्वसमीका वो किसकी होती है, x + y का होल क्यूब होता है बच्चों। तो अपन को भी इसके बराबर क्या लिखना है, x के स्थान पर मुझे बताओ x के स्थान पर कितना पड़ा है 2a और y के स्थान पर कितना है b है। तो बस x के स्थान पर 2a और y के स्थान पर b का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 8a³ - b³ - 12a² b + 6ab²। तो ये क्वेश्चन भी देखो इसके सेम ही है, बस चिन्ह का अंतर है। यदि चिन्ह का अंतर है तो हो सकता है वो जो सर्वसमीका माइनस वाली है वही लगने वाली है। तो इसको भी अपन इस प्रकार लिख देंगे, क्या लिखेंगे 2a का होल क्यूब - b का होल क्यूब। यहाँ से मैं कॉमन लूँगा तो 6ab कॉमन आ गया, पीछे आपका यहाँ पर रहेगा बच्चों 2a। और देखो बार माइनस लिया है, बार माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों b हो जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला किसका लग रहा है, x³ - y³ - 3xy, है ना, 3xy x - y। तो ये फॉर्मूला बन गया बच्चों x - y का होल क्यूब। तो x के स्थान पर पूछूँ मैं आपको तो कितना लिखा हुआ है, x के स्थान पर 2a और y के स्थान पर कितना लिखा हुआ है b लिखा हुआ है। तो बस इनकी जगह वैल्यू रख देते हैं 2a - b का होल क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा, है ना। देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चश्चन तीसरा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 27 - 125 a³ - 135 a + 225 a²। अब आप बोलोगे सर इसमें कैसे पता चलेगा। बच्चों पता चल गया इसमें भी, ये 27 है तो किसी का घन होगा, बिल्कुल 125 है वो भी किसी का घन होगा, इसका मतलब फॉर्मूला यही काम आने वाला है। तो देखो 27 को मैं कैसे लिखूंगा, 3 का क्यूब 27 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। देखो 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा, 3 को 3 से करेंगे 9, 9 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। माइनस 125 का क्या हो जाएगा 5 और a। अब देखो बिल्कुल 5 का क्यूब 125 होता है, इस प्रकार कर सकते हो, और a का क्यूब भी a क्यूब हो जाएगा। माइनस यहाँ पर अपन को कॉमन लेना पड़ेगा,
तो बच्चों देखो यहाँ पर अपने पास में जो कॉमन आने वाली संख्या है वो एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसका भाग 100 बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जिसका भाग 135 में भी जाता है और 225 में भी जाता है। तो यहाँ पर होगा आपका 45 हो जाएगा। 45 ए कॉमन आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो 45 जब मैं इसमें से भाग लगाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ए आपका कॉमन आ गया। अब देखो बाहर माइनस है तो ये अंदर वाला चिन्ह बदल देंगे, माइनस हो जाएगा। 45 का भाग 225 में देंगे तो वो चला जाएगा 5 बार और ये हो जाएगा ए। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब फॉर्मूले की तरह बनाना है तो मुझे बताओ, देखो 3 क्यूब माइनस 5 ए क्यूब माइनस, देखो यहाँ फॉर्मूले के हिसाब से 3 होता है। फिर आपका ए देखो 3 गुणा बी कितना है 5 है। इनको गुणा करके देख लो, 5 को 3 से करेंगे तो 15, 15 को 3 से करेंगे तो 45। आ रहा कि नहीं आ रहा है, 3 माइनस 5 ए। अब फॉर्मूला लिख देते हैं अपन, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स वाई एक्स माइनस वाई। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो मुझे बताओ अब x के स्थान पर यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, x के स्थान पर आप बोलोगे सर 3 लिखा हुआ है, y के स्थान पर क्या लिखा हुआ है, 5 है लिखा हुआ है। तो बस इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। x के स्थान पर आपका 3 हो गया और y के स्थान पर 5a का क्यूब। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है बच्चों, कहीं पर भी यदि आपने एक क्वेश्चन इसको अच्छे से समझ लिया तो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। अब मुझे बताओ 64 किस संख्या का घन 64 हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4 का होता है बिल्कुल, और यहाँ पर ए लिख देंगे। क्योंकि देखो बच्चों आपको, अब आप सोचोगे सर 64 का आपको कैसे पता चला 4, वैसे तो आपको घनमूल याद होना चाहिए, और यदि नहीं भी याद है तो 64 का आप इस प्रकार से गुणनखंड बना लो। जैसे मैंने 2 का करूँगा तो 32 हो जाएगा, 2 का भाग दूंगा तो 16, 2 का 8, 2 का 4, फिर इस प्रकार से 2 2 और ये। अब यहाँ से अपन को घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो ये 3 3 के जोड़े बना दिए, ठीक है ना। तो इस 3 में से, इस तीनों के जोड़े में से 1 2 ले लिया और इसमें से 1 दे लिया, 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा 4। तो ये अपना 4 आ गया। इस प्रकार आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बात करूँ 27, तो वो किसका हो जाएगा, 3 का हो जाएगा, 3 बी क्यूब। क्योंकि जब गुणनखंड करेंगे और 3 3 के जोड़े, देखो घनमूल में आपको 3 3 के जोड़े बनाने हैं, और जब वर्गमूल की बात आती है तो 2 2 के जोड़े बनाने हैं। अब देखो यहाँ पर अपन को कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर बच्चों देखो 144 और 108 है आपका, तो इसमें से कॉमन अपन को ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है जिसका भाग 144 में भी पूरा पूरा जाता है और 108 में भी जाता है। तो देखो इस प्रकार पता कर लेंगे। देखो यहाँ पर आपका फॉर्मूले के अंदर क्या आता है, 3 गुणा एक्स वाई आता है। तो 3 तो वो है ही है, एक्स की वैल्यू कितनी है 4 है, और वाई की वैल्यू कितनी है 3 है, 3 बी है। तो यहाँ से अपने इसको गुणा करके देख सकते हैं। 4 को 3 से करेंगे तो 12 है, 12 को 3 से करेंगे तो 36। तो 36 ए बी यहाँ से कॉमन आने वाला है ना। तो बस इसको कॉमन निकाल लेते हैं। तो 36 का मैं 144 में भाग लगाऊंगा तो वो हो जाएगा बच्चों 4 बार चला जाएगा, और बार माइनस आ गया तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 36 का भाग 108 में आपका चला जाएगा 3 बार, 3 बी। ये इस प्रकार से हो गया। बस फॉर्मूले को लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3 एक्स गुणा वाई एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। अब मैं पूछूंगा आपको एक्स के स्थान पर क्या है 4 है, वाई के स्थान पर क्या है 3b, तो 4a माइनस 3b का होल क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा, है ना। बस इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन बच्चों 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अब देखो बच्चों आपको यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, लेकिन बस सेम आपकी जो प्रोसेस है वो सेम रहेगा। 27 पी क्यूब, तो मुझे बताओ किसका घनमूल होगा 27 का घनमूल आपका 3 हो जाएगा, 3 पी का होल क्यूब। इसी प्रकार 1/216 है तो वो 1/6 का आपका क्यूब हो जाएगा, है ना। बस अब आपको क्या करना है, फॉर्मूले के अनुसार यहाँ 3 आना चाहिए, फिर आपका ए आना चाहिए, तो ए कितना है 3 पी, बी कितना है आपका 1/6, तो ये हो गया आपका। और फिर इसमें से देखो 3 को 3 से गुणा किया अपन ने, 9 हो जाएगा, 9/6, इस प्रकार मैंने लिख दिया। और काट भी सकते हो, 3/2 कॉमन आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपका क्या बचेगा। अब यदि बात करूँ, देखो 3 का भाग 6 में आपका 2 बार चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा बच्चों 3p/2। तो ये अपना कॉमन आने वाला है। जब मुझे बताओ ये कॉमन आने वाला है तो 3 का भाग इसमें 9 में कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और p कॉमन आ गया तो p पीछे बच गया। 2 मुझे बताओ नीचे कॉमन आ गया तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। बाहर आपका माइनस है तो ये चिन्ह बदल जाएगा, माइनस, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों
अब देखो यहाँ पर अपन को कॉमन लेना है, 1/4 में से कॉमन लेना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से अपन कॉमन कैसे निकालेंगे। तो मुझे बताओ, अपन ने जो कॉमन लिया है उसको देख लेते पहले। तो ये हो गया बच्चों 3 गुणा 3p गुणा 1/6। तो बात करूँ तो ये हो जाएगा 3p/2। अब इसको मान लो मुझे इस 1/4 में से कॉमन लेना, तो p में से तो p कॉमन आ जाएगा। अब 1/4 में अपन को क्या करना पड़ेगा, 3/2 का भाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन लेते हैं उसी का भाग ही तो लगाते हैं। तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, 1/4, 2 सबसे ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो गया। तो ये हो गया बेटा 1/2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/6। तो ये फॉर्मूला है जो इस प्रकार है, x³ - y³ -3 गुणा x गुणा y x - y बराबर, देखो x के स्थान पर 3p और y के स्थान पर 1/6। तो ये हो जाएगा बच्चों 3p माइनस, हालांकि जो सूत्र है मैं ऐसे लिख देता हूँ, x - y का होल क्यूब। तो x के स्थान पर कितना आपका 3p है और y के स्थान पर कितना आपका 1/6 है। तो इसका क्यूब हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि बच्चों ये आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। इसकी देखो प्रैक्टिस करो, और जो सर्व समीकरण का मैंने बताया था उसको आप अच्छे से पढ़ो, है ना, तभी आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।